बिजली महादेव सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये तो बर्फ में भी तप करने वाले देवता की भूमि है बेटा। हर पेड़, हर चट्टान बोलती है यहाँ आरव। लेकिन दादी, अब तो मशीनें आई हैं, सैकड़ों पेड़ काट रहे हैं। ये कौन सा विकास है दादी? विकास वो होता है जो आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद दे, श्राप नहीं। मैं दिल्ली से आई हूँ, सुन रही थी यहाँ रोपवे बन रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं। आरव, आप तो देखकर ही समझ जाएंगी कि ये खबर नहीं, हमारी सांसों का सवाल है। ज्योति कैमरा लेकर जंगल जाती है, कटे पेड़ों के वीडियो लेती है, ग्रामीणों से बात करती है। देवता ने संकेतमय स्वप्न दिया है, वो इस कटाई से रुष्ट है। बिजली नहीं गिरी है मंदिर पर इस साल, ये अपशकुन है। ज्योति, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? पंडित, जिनके पास श्रद्धा हो उन्हें प्रमाण नहीं चाहिए, और जिनके पास लालच हो उन्हें कोई प्रमाण समझ नहीं आता। भाइयों और बहनों, रोपवे से पर्यटन बढ़ेगा, पैसे आएंगे, रोजगार आएगा, पेड़ तो और लगाएंगे हम। टेक्नोलॉजी है हमारे पास। आरव गुस्से में, पेड़ लगाना आसान है, लेकिन एक सदियों पुराना देवदार वापस लाना, क्या वो मशीनें कर पाएंगी? भीड़ दो भागों में बढ़ती है, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। आरव, हम कानून से लड़ेंगे, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएंगे। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, हमारी आत्मा है। ज्योति, मैं अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय चैनल पर चलवाऊंगी, लेकिन आप सबको मिलकर खड़ा होना होगा। स्थानीय लोग जंगल में धरना देते हैं, शांति से नारे लगाते हैं, पेड़ नहीं तो पानी नहीं, देवता की भूमि पर विकास नहीं, विनाश है। हम तो आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन इतनी भावना जुड़ी है तो हमें फिर विचार करना पड़ेगा। आरव और ज्योति मिलकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, जंगल कटाई रोकने की मांग। जज, हम सरकार से जवाब मांगते हैं, क्या जनजातीय संस्कृति, पर्यावरणीय कानून और देवस्थल की पवित्रता का पालन हुआ? याचिका पर स्टे मिलती है, रोपवे निर्माण रोकने का आदेश। गांव में खुशियां लौटती हैं, पेड़ों के चारों ओर रक्षासूत्र बांधे जाते हैं, मंदिर में सामूहिक पूजा होती है। पंडित शिवनाथ, देवता प्रसन्न है। ये लड़ाई केवल पेड़ों की नहीं थी, ये हमारी आत्मा की थी। आरव, विकास तब तक सही नहीं जब तक वो हमारी जड़ों को काटकर न बने। ज्योति कैमरे की ओर, ये कहानी एक गांव की है, लेकिन सवाल पूरे देश का है, क्या हम अपने जंगल, अपने देवता और अपने पहाड़ को बचा पाएंगे? आरव, ज्योति और गांव वाले कोर्ट से जीत के बाद आश्वस्त थे, लेकिन फिर ज्योति टीवी पर देखती है, ग्रेटर दैन नए प्रस्ताव के तहत पेड़ अब दूसरे हिस्से में काटे जाएंगे, रोपवे का रूट थोड़ा बदला गया है। आरव गुस्से में, ग्रेटर दैन मतलब फिर वही खेल, पेड़ों की बलि, देवभूमि की हत्या, नाम बदला, नीयत नहीं। आरव, देवभूमि रक्षा युवा समिति बनाता है, सोशल मीडिया पर अभियान #सेव बिजली महादेव ट्रेंड करता है। आरव लाइव वीडियो में, ग्रेटर दैन हिमालय का बेटा हूँ, चुप नहीं रहूंगा, जंगलों की चुप्पी को अब आवाज मिलेगी। ग्रामीण महिला, ग्रेटर दैन जब से पेड़ कटे हैं, बारिश रुक गई है, ये प्रकृति का संकेत है। नेताजी फिर गांव आते हैं, कहते हैं अब तो विकास स्थायी है, विरोध करने वालों पर कार्रवाई होगी। वन अधिकारी नेताजी से दबाव में, ग्रेटर दैन हमें आदेश मिला है, सुरक्षा बल भेजे जाएं, ताकि काम रोका न जा सके। पंडित शिवनाथ, ग्रेटर दैन देवता जब गूंगा हो जाए तब प्रकृति चीखती है। आरव और ग्रामीण पानी में बैठकर जल सत्याग्रह करते हैं पेड़ों की रक्षा के लिए। दादी माँ कमजोर होकर भी आती हैं। ग्रेटर दैन ये सिर्फ बिजली महादेव का नहीं, समूचे हिमालय का अपमान है बेटा। ज्योति, ग्रेटर दैन मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत कुछ कवर किया, लेकिन इतना पवित्र आंदोलन नहीं देखा कभी। एक रात पेड़ों की कटाई गुपचुप शुरू कर दी जाती है, ग्रामीण सोए नहीं है, सायरन बजता है। आरव भीड़ के सामने, ग्रेटर दैन जो अपने जंगल के लिए नहीं लड़ेगा, वो किसी भी देवता को मुंह नहीं दिखा सकता। भीड़ मशीनों के सामने खड़ी हो जाती है, पुलिस आती है, पर ग्रामीण डटे रहते हैं अहिंसा के साथ। मंदिर में अचानक तेज बिजली गिरती है, सभी डर जाते हैं। पुजारी बोलते हैं ये चेतावनी है। पंडित शिवनाथ, ग्रेटर दैन देवता फिर बोले हैं, ये आग नहीं, आंसू हैं हिमालय के। मीडिया की भारी कवरेज और जन समर्थन के चलते केंद्र सरकार जांच कमेटी बनाती है। प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए स्थगित। नेताजी झुके स्वर में, ग्रेटर दैन जनभावनाओं के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं टिकता, हम पर्यावरण के साथ खड़े हैं। वन अधिकारी पत्र पढ़ते हुए,
ग्रेटर दैन बिजली महादेव क्षेत्र को अब संवेदनशील धार्मिक और पारिस्थितिक विरासत स्थल घोषित किया जाता है। अब ग्रामीणों और सरकार की साझेदारी से पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन का मॉडल बनाया जाता है, पेड़ों को बचाकर रास्ता तय करने का मार्ग। ज्योति ग्रेटर दैन बिजली महादेव नारा नहीं है, ये चेतावनी है, यदि देवभूमि न बची तो कुछ भी नहीं बचेगा। आरव ग्रेटर दैन पेड़ बचेंगे तो देवता बसेंगे, और जब देवता प्रसन्न होंगे तभी असली विकास होगा। पहाड़ों में शांति लौट चुकी है, जंगलों में फिर से पंछी चहचहा रहे हैं, लेकिन आरव के चेहरे पर संतोष नहीं। दादी माँ आरव से, ग्रेटर दैन तूने देवभूमि को बचा लिया बेटा, लेकिन अब उसे संवारने की जिम्मेदारी भी तेरी है। आरव ग्रेटर दैन हाँ दादी, अब सिर्फ विरोध नहीं, निर्माण करेंगे, ऐसा निर्माण जो प्रकृति की पूजा करे। गांव में ग्रामीण, अफसर, युवा और पुजारी इकट्ठा होते हैं, चर्चा होती है, अब क्या। ज्योति ग्रेटर दैन पर्यटन को पूरी तरह रोकना हल नहीं है, लेकिन क्या हम बिना पेड़ काटे कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। वन अधिकारी ग्रेटर दैन मॉडल इको टूरिज्म, कम संख्या में पर्यटक, बिना मशीनों के ट्रैकिंग, लकड़ी की बजाय पत्थर पगडंडी। पंडित शिवनाथ ग्रेटर दैन जिस रास्ते से श्रद्धालु आए वो खुद में भक्ति बन जाए। आरव और साथी मिलकर देवभूमि संरक्षण केंद्र शुरू करते हैं, गांव के युवा गाइड बनते हैं, स्थानीय हस्तशिल्प पुनर्जीवित होता है। एक युवा ग्रेटर दैन पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब लोग दर्शन और प्रकृति सीखने यहां आ रहे हैं। ज्योति ग्रेटर दैन अब ये जगह एक खबर नहीं, एक मिसाल बन गई है। #सेव बिजली महादेव अभियान अब देश भर के स्कूली पाठ्यक्रमों में उदाहरण बनता है। दूसरे राज्यों से भी युवा जुड़ते हैं, वृक्षारोपण अभियान शुरू होता है। आरव दिल्ली में भाषण के दौरान, ग्रेटर दैन अगर हम देवता को केवल पूजा तक सीमित रखें और उसके पेड़ों को काटे तो वो भक्ति नहीं, पाखंड है। 5 साल बाद का दृश्य, जहां पेड़ कटे थे अब वहां नए जंगल उगाए हैं। पौधों के नाम आस्था वृक्ष, संवेदना वट, प्रेरणा पीपल रखे गए हैं। दादी माँ कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई, ग्रेटर दैन मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ उजड़ते देखा था, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने फिर से हरियाली को जन्म लेते देखा। ज्योति की फिल्म देवभूमि की पुकार रिलीज होती है, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतती है। नेताजी अब पूर्व नेता, ग्रेटर दैन मुझे राजनीति ने बहुत कुछ सिखाया, पर प्रकृति ने झुकना सिखाया। पहली बार प्रकृति उत्सव मंदिर के प्रांगण में मनाया जाता है, बिना प्लास्टिक, बिना मशीन, पूरी तरह स्थानीय। पंडित शिवनाथ ग्रेटर दैन अब ये मंदिर ईंटों से नहीं, लोगों के हृदयों से जुड़ा है। आरव ग्रेटर दैन विकास तब तक पवित्र है जब तक वह पेड़ों और देवताओं के साथ खड़ा हो। अंतिम दृश्य पवित्र संदेश, आरव एक बच्चे को पौधा देते हुए कहता है, ग्रेटर दैन जब तुम इसे पानी दोगे ये तुम्हें आशीर्वाद देगा, जब तुम इसे बचाओगे ये तुम्हारा देवता बनेगा। यही असली मंदिर है। कैमरा आसमान की ओर जाता है, जहां बिजली गिरती है पर विनाशकारी नहीं, रोशनी फैलाने वाली। जंगल फिर से हरे हैं, पर्यटन नियंत्रित है, मंदिर में भक्ति लहर है। लेकिन आरव अब एक पर्यावरणविद और गांव का नेता। ग्रेटर दैन हमने जो बचाया है उसका मूल्य पीढ़ियां जानेंगी। नई युवा लड़की स्कूल में, ग्रेटर दैन सर क्या अब कोई फिर से पेड़ काटेगा। आरव ग्रेटर दैन नहीं बिटिया, अब हम जाग चुके हैं, पर जमाना कब बदल जाए कौन जाने। राज्य में नई सरकार बनती है, विकास एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के तहत 5 बड़े रोपवे और टनल प्लान होते हैं। नई मुख्यमंत्री टीवी पर, ग्रेटर दैन अब हिमालय को रोके नहीं उड़ाए, हिमाचल को इकोनॉमिक टाइगर स्टेट बनाना है। राज्य मंत्री ग्रेटर दैन बिजली महादेव इलाके में हेलीपैड और हाईवे बनाएंगे, श्रद्धालु उड़कर आएंगे। आरव सरकार को पत्र लिखता है, फिर ट्वीट करता है, लेकिन लोगों का ध्यान अब वायरल रील्स और डिजिटल टूरिज्म पर है। आरव ज्योति को कॉल करता है, ग्रेटर दैन 10 साल पहले तुमने इस आंदोलन को आवाज दी थी, अब फिर जरूरत है। ज्योति ग्रेटर दैन मैं अब इंटरनेशनल चैनल में हूं, लेकिन हाँ इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। सरकार सोशल मीडिया पर प्रचार करती है, नई सड़कें इक्वल्स नई आस्था, डिजिटल देवभूमि। लोग भ्रमित होने लगते हैं। एक युवक आरव से, ग्रेटर दैन आप हर चीज के विरोध में रहते हो अंकल, कभी तो विकास को भी मौका दो। आरव दर्द से, ग्रेटर दैन जब विकास तुम्हारी जड़ों को काट दे तब तुम उड़ते नहीं गिरते हो।
मंदिर की पहाड़ी पर खुदाई शुरू होती है। देवदार कटने लगते हैं। पंडित शिवनाथ अब बूढ़े हो चुके हैं। पंडित शिवनाथ ग्रेटर दैन, पहले देवता रूठे थे, अब शायद रो देंगे। आरव गांव के युवाओं से निराश है, लेकिन उसकी पोती अदिति एक नई क्रांति शुरू करती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर #देवता जिंदहाई चलाती है। अदिति वीडियो में ग्रेटर दैन बिजली महादेव कोई इंस्टा रील नहीं, वो हमारी रूह है। इस बार लड़ाई पुरानी पीढ़ी नहीं, हम लड़ेंगे। देश भर से युवा जुड़ते हैं। अदिति और ज्योति मिलकर सुप्रीम कोर्ट में PIL डालती हैं। जज ग्रेटर दैन, आपकी याचिका पढ़कर लगा जैसे प्रकृति खुद गवाही दे रही हो, सरकार जवाब दे। काम रुकता है, कोर्ट लोकल लोगों की राय लेने का आदेश देती है। पूरे गांव में ओपन वोटिंग होती है, हेलीपैड चाहिए या जंगल। एक युवा ग्रेटर दैन, हमें रोजगार चाहिए, लेकिन देवता की कीमत पर नहीं। आरव भावुक ग्रेटर दैन, हम बाजार बनते गए, लेकिन अब भक्ति को बाजार से अलग करना होगा। बहुमत विरासत बचाओ के पक्ष में जाता है। अंतिम दृश्य भविष्य की सीख। अदिति जंगल में बच्चों को पेड़ लगाते हुए सिखाती है। अदिति ग्रेटर दैन, हर बार खतरा आएगा, हर बार कोई नया लालच आएगा, लेकिन जब तक हम खड़े हैं, देवता भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। बिजली फिर गिरती है मंदिर के पास, लेकिन ये बार भी रक्षा का संकेत बनती है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद सरकार के इशारे पर चोरी छिपे रात को काम शुरू कर दिया जाता है। ज्योति टीवी रिपोर्ट में ग्रेटर दैन, ये लोकतंत्र की नहीं, लालच की रात है। जब नियम सो जाते हैं, तब विनाश जगता है। अदिति गुस्से में ग्रेटर दैन, अब चुप नहीं बैठेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ बचाने की नहीं, बदलने की है। तभी मंदिर के पास तेज तूफान उठता है, घनघोर बिजली गिरती है, आरव बेहोश हो जाता है। पंडित शिवनाथ कपकपाते स्वर में ग्रेटर दैन, देवता जाग गए हैं, ये प्रकृति नहीं, चेतावनी है। इस बार कोई नहीं बचेगा जो लोभ में डूबा है। अचानक कुछ मजदूर डरकर भाग जाते हैं, एक क्रेन खुद ही पलट जाती है। अदिति लाइव जाती है, हजारों लोग जुड़ते हैं। अदिति आंखों में आंसू, पर आवाज बुलंद। ग्रेटर दैन, ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, ये देवता की सांस है। अगर हम चुप रहे तो कल हमारी आत्मा की कब्र पर होटल बन जाएगा। भीड़ एकजुट हो जाती है, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब जंगल की सीमा पर मानव श्रृंखला बना देते हैं। सरकारी गाड़ियां आती हैं, पुलिस भेजी जाती है, लेकिन लोग नारे लगाते हैं। देवभूमि बिकने नहीं देंगे, पेड़ कटेंगे तो सांस कैसे लेंगे। आरव कमजोर होकर उठता है। ग्रेटर दैन, हम लड़ने नहीं आए, हम बचाने आए हैं। अगर यहाँ खून गिरा तो वो इंसान का नहीं, भरोसे का होगा। उसी समय आकाश फटता है, तेज बिजली मंदिर के पास गिरती है। पर मंदिर को कुछ नहीं होता, एक विशाल वृक्ष रोशनी में नहाकर चमकता है। पंडित शिवनाथ ग्रेटर दैन, देवता ने कह दिया, अब बहुत हुआ। जिसने सुना वो बचेगा, जिसने नहीं उसका अंत तय है। मुख्यमंत्री खुद फोन करती हैं। मुख्यमंत्री ग्रेटर दैन, हम आदेश वापस लेते हैं। बिजली महादेव क्षेत्र को अब विरासत वन क्षेत्र घोषित किया जाता है, जहां छूना भी अपराध होगा। अदिति ग्रेटर दैन, बहुत देर की, लेकिन देवता ने तुम्हें समय दे दिया। अब गलती नहीं दोहराई जाएगी। सारा गांव मंदिर में एकत्रित होता है, चीरों के बीच दिया जलता है, लोग मौन है। आरव भीड़ को संबोधित करता है। ग्रेटर दैन, हर बार देवता नहीं जागते, इस बार जागे क्योंकि हमने पुकारा। अब हमें सोने का अधिकार नहीं, अब हमें पहरा देना होगा। हर जंगल पर, हर पहाड़ पर, हर विश्वास पर।